वेलकम स्टूडेंट्स टू द अल्फा क्लासेस विद डॉक्टर भारती गौतम। एंड आज की ये वीडियो बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए। इन द लास्ट कपल ऑफ वीडियोस वी डिस्कस्ड अबाउट एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी विच वाज गिवन बाय जीन पियाजे। हमने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर चर्चा की लास्ट वीडियोस में, और आज की इस वीडियो में हम नैतिक विकास को टेकअप करेंगे, नैतिक विकास सिद्धांत को टेकअप करेंगे, जिसके प्रतिपादक रहे हैं कोहलबर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं नैतिक विकास सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिक विकास सिद्धांत को शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नैतिकता क्या है। नैतिकता मॉरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेस से बना है, जिसका मुख्य अर्थ होता है रीति और रिवाज, यानी कि मैनर्स और कस्टम्स, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। समाज के रीति रिवाजों मान्यताओं का पालन करना नैतिकता कहलाता है, और इनके विरुद्ध कार्य करना अनैतिक आचरण कहा जाता है। नैतिकता सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, और इसके अभाव में समाज में अनेकों ज्वलंत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान में रिश्वतखोरी, बेईमानी आदि ऐसे अनैतिक क्रियाकलाप हैं जिनके कारण समाज में हत्या, आत्महत्याएं एवं गैर कानूनी कृत्य हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता का मुख्य रूप से अर्थ है सही और गलत, अच्छा और बुरा के बारे में सोच विचार करने और व्यवहार करने का एक तरीका। यह नैतिकता हमें यह बताती है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस प्रकार समाज के मान्य व्यवहारों के अनुरूप व्यवहार करना ही नैतिक विकास कहलाता है। नैतिक मूल्य मौखिक एवं अमूर्त होते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति एवं समाज के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। बालक जन्म के समय नैतिकता से अनभिज्ञ होता है, उसे नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है, और बाल्यकाल में आकर समाज में स्थापित आदर्शों के बारे में जानकारी वो ग्रहण करने लगता है। वैसे तो मूल्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर स्प्रेंगर ने इनको 6 भागों में विभक्त किया है, और वो 6 भाग हैं सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य और कलात्मक मूल्य। तो स्प्रेंगर के अनुसार ये 6 भाग जो हैं वो मोटे तौर पर मूल्यों के मुख्य प्रकार कहे जा सकते हैं। समाज में नैतिक मूल्यों के अधिगम के आधार पर ही बालक अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक की पहचान करना सीखता है। नैतिक मूल्यों में सत्यवादिता, ईमानदारी, करुणा, आज्ञा पालन, आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा उत्तरदायित्व की भावना जैसे गुणों का समावेश होता है, और इन गुणों के योग को चरित्र कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा बालक में विश्वास एवं समझ की भावना जागृत होती है। इस मोरालिटी के थ्रू ही एक बालक के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और एक जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप होती है, जो कि उसे आदर्श व्यवहार करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नैतिक मूल्य मानसिक तनाव को कम करते हैं, जिससे कि सामाजिक संघर्ष में भी कमी आती है। अकॉर्डिंग टू सैमुअल स्माइल्स, चरित्र आदतों का पुंज है। तो सैमुअल स्माइल्स कहते हैं कि कैरेक्टर इज़ द बंडल ऑफ हैबिट्स। ऐसी सभी प्रवृत्तियों के योग को जो एक
व्यक्ति में पाई जाती हैं उसके चरित्र के नाम से जाना जाता है। यह कथन कहा गया है डमविले के द्वारा, जो ये कहते हैं कि कैरेक्टर इज़ द सम ऑफ द टेंडेंसीज विच एन इंडिविजुअल possesses. So then बोनहेम के अनुसार जब हम सशक्त चरित्र की बात करते हैं तब हमारा तात्पर्य संकल्प या इच्छा शक्ति की सशक्तता से होता है। बोनहेम ये कहते हैं कि when we talk of a strong character we mean strength of will, मीन्स हमारा मेन मकसद होता है संकल्प या इच्छा शक्ति की कितनी स्ट्रेंथ है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड के अनुसार नैतिकता अपराध बोध और शर्म से बचने से उत्पन्न होता है और इसका विकास सुपर मीन्स परा ईगो का उत्पाद है। परा को नैतिक कमांडर कहते हैं और नैतिकता का विकास बालक में इसी के द्वारा होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, मोरालिटी इज़ रूटेड in the avoidance of guilt and shame, and its development is a product of super ego. This is according to Sigmund Freud. Then according to Beran, ये कहते हैं कि नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। मीन्स जो एक चेंजेस आते हैं, जिस तरीके से जो एक्टिविटीज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के सही या गलत होने के बारे में जब उसके बारे में आत्मचिंतन किया जाता है और उसमें जो चेंजेस आते हैं एक्टिविटीज़ में बढ़ती उम्र के साथ में, और जो चेंजेस होता है वही होता है नैतिक विकास। क्योंकि स्टार्टिंग में जो चीज़ सोची जाती थी जो सही है वो विद द लैप्स ऑफ टाइम हो सकता है कि वो गलत हो। तो ये जो परिवर्तन है वही कहलाता है मॉरल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गुरविच, नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। मीन्स गत्यात्मक मीन्स डायनेमिक, रचनात्मक मीन्स क्रिएटिव और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को अपोज करने वाली होती है। ये मोरालिटी मीन्स मॉरल डेवलपमेंट तभी होता है जब इस तरीके की सारी जो एलिमेंट्स का जब अपोज किया जाएगा उसके बाद में एक मॉरल डेवलपमेंट दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, स्थायी भाव चरित्र की इकाइयां हैं और चरित्र स्थायी भावों की एक व्यवस्था अथवा संगठन है। मीन्स यूनिट्स ऑफ कैरेक्टर are the sentiments and character is the system or organization of sentiments, and this has been quoted by McDougall. Then there is a quote from Hurlock. वो ये कहते हैं कि समूह के नैतिक नियम के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। Means moral behavior means behavior in conformity with the code of the social group, according to Hurlock. आज की वीडियो में हमने ये जाना कि नैतिकता का मुख्य रूप से अर्थ होता है सही और गलत, अच्छा और बुरा के बारे में सोच विचार करने और व्यवहार करने का एक तरीका। और नैतिकता मूल्यों और सिद्धांतों का एक समूह होता है जो हमें सिखाता है कि सही और गलत में क्या अंतर है। नैतिकता से अच्छाई और बुराई का निर्धारण होता है, ये हमने इस वीडियो में जाना। और नैतिकता के अनुसार व्यवहार करना सही और नैतिक ढंग से व्यवहार करना ही होता है। नैतिकता हमारे नैतिक विश्वासों और हमारे नैतिक आचरण का अध्ययन करने और सुधार करने का एक निरंतर प्रयास है। हमने उपरोक्त जो हमने परिभाषाएं की हैं उसमें हमने ये जाना कि
ये नैतिकता नैतिक घटनाओं का दार्शनिक अध्ययन होता है जो कि हमें ये बताता है कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे और हमें आगे किस राह पर चलना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।